नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग राज न्यूज में। दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने हाल ही में देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग ने बताया कि आगामी 3 नवंबर 2022 को सभी 7 विधानसभा सीटों पर उपमतदान कराने का ऐलान लिया गया है। इन सभी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें बिहार की 2 सीटों के साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की एक सीट शामिल है। चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की एक सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की एक सीटें शामिल हैं। मालूम हो कि बिहार की मोकामा, गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मनोगोड़, उत्तर प्रदेश की गोला, गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सुरक्षित सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए आयोग के द्वारा जानकारी देते हुए ऐलान कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने की तारीख 7 अक्टूबर है। नामांकन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर, नामांकन की जांच 15 अक्टूबर और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। वहीं मतदान 3 नवंबर 2022 को होगा और मतगणना 6 नवंबर को होगी। दूसरी ओर चुनाव संपन्न कराने की आखिरी तारीख 8 नवंबर 2022 है। दोस्तों, बिहार की गोपालगंज सीट भाजपा नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई। वहीं मोकामा विधानसभा सीट से राजद के अनंत सिंह चुनाव जीते थे। इनके घर में AK-47 रखने के आरोप में इन्हें आरोपी करार दिया गया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब यह सीट खाली है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ की आदमपुर विधानसभा सीट कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई। बिश्नोई कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट से शिवसेना के रमेश लटके जीते थे, लेकिन उनका निधन होने के बाद ये खाली हो गई। अब चुनाव आयोग के द्वारा इन सभी खाली सीटों पर उपचुनाव कराकर लोकतंत्र बहाली का प्रयास किया जाएगा। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में कौन सा दल बाजी मारेगा, यह तो कहा नहीं जा सकता, पर दागियों का इस बार भी दबदबा होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।